नमस्कार दोस्तों, कोना 24x7 में आपका स्वागत है। जैसे कि आज बड़ौदा हल्के की बीजेपी कार्यकर्ता मीटिंग है, सेवा पखवाड़ा लगाया गया है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के साथ में कई अन्य नेतागण और पहुंचे हैं, जैसे भाजपा के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। इनसे करेंगे बातचीत, लेंगे जानकारी आज क्या कार्यक्रम है और आगे क्या रहेगा। बीजेपी का सेवा पखवाड़े का एक कार्यक्रम होता है जो 2 अक्टूबर तक चलता है और 17 सितंबर से शुरू होता है। 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है। उससे लेकर 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी का और शास्त्री जी की जयंती होती है वहाँ तक चलता है। इन दिनों में विशेष सेवा के कार्यक्रम होंगे। 17 सितंबर को हमारे स्वच्छता अभियान शुरू होगा। इस तरीके से 21 तारीख को भी कार्यक्रम है, 22 को भी कार्यक्रम है, फिर 25 को हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उस दिन भी पुष्पांजलि और स्वच्छता अभियान है। उसके बाद 27-28 को कार्यक्रम है। ये स्वच्छता, रक्तदान, पुष्पांजलि, इस तरीके के कार्यक्रम काफ़ी कार्यक्रम होंगे। हम नए लोगों को जोड़ेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे। सेवा पखवाड़े का यही उद्देश्य है, आम लोगों के बीच में हम अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर स्वच्छता अभियान, खासकर इसमें प्रधानमंत्री जी की जो स्वदेशी अपनाओ को लेकर है, वो भी हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे कि अब हमें अपने देश से बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। क्या आप क्या अपील करना चाहेंगे आम जन को जो बीजेपी की से जुड़े? बीजेपी राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देती है। अपने देश से प्रेम करना है तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। अपने देश, अपने लोकल, हम जब लोकल वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। सभी से यही अपील करें। तो क्या अमेरिका के जैसे उन्होंने कहा कि 50% वो लगेगा, तो यहाँ कोक और पेप्सी का भी बहिष्कार किया जाएगा? जब लोकल पर ये बात आएगी तो ज़रूर होगा। हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो पेप्सी से भी अच्छी होती हैं, उनका प्रयोग करें। अमेज़न बिल्कुल भाई साहब, जो वहाँ का है बिल्कुल विरोध होगा उनका। क्या नाम है, क्या पता है? मेरा नाम कुलदीप कौशिक है। मैं सेवा पखवाड़े का सह संयोजक हूँ और बीजेपी का विशेष सदस्य। आइए आगे के कार्यक्रम के बारे में भी जानते हैं और क्या है यहाँ, कौन कौन से जो है नेतागण पहुँचे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली से भी करेंगे बातचीत। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। को जागरूक करने वाले हमारे यशस्वी प्रधान माननीय मोहन लाल बड़ौली जी, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। आपने ड्यूटियां अपने निकटतम इलाकों में लगाई, परंतु मेरी ड्यूटी से बेहतर एक व्यक्ति बैठा है जिनकी लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे सामने है। मैं आपकी इजाजत लेकर के चंद नामों को लेकर के मेरी वाणी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आपके इस जिला के प्रधान के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं भाई वीरेंद्र मलिक जी, इस इलाके को आपने जिनको पिछले विधानसभा में दिया, ऐसे मेरे साथी, मैं कुछ बातें आपके बीच में साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे निर्देश बड़ौली साहब ने दिया, उसके मुताबिक काम करने का मैं आपके बीच में भरोसा दिला करके जाना चाहता हूं। इन्होंने बोले वाले तमाम साथियों ने मुझे आज विश्वास दिलाया बड़ौली साहब कि अतीत की गलतियों को सुधार करके हम भविष्य की रणनीति बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी, उसमें बड़ौदा का नाम सबसे पहले प्रथम दृष्टि से आप देखेंगे तो खून खिलाने का काम ये कहां का। मैं आपके बीच में वो बात कहना चाहता हूं जिसकी ज्यादा पीड़ा है। साथियों, कोई भी विधायक बन सकता है, कोई मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है। आना पड़ा। आज मनिंद्रनाथ जी की मीटिंग है 2-2:30 बजे। हिसाब में मुझे उसकी मीटिंग में जाकर के उनकी आह्वानी करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा अचानक तौर पे हमारे हांसी और नाटकों में आ गया, मैंने उनकी भी आह्वानी करनी है। नहीं तो मैं आपके बीच में विस्तृत चर्चा भी करता, परंतु आज इस चर्चा को मैं
बहुत कम छोटे शब्दों में आपके बीच में कहना चाहूंगा कि साथियों, आप जो अहम जिम्मेवारी थी, मेरे से पहले बोलने वाले साथी कह रहे थे कि ऊर्जावान साथी है, बेबाक आदमी है। आज आप जानते हैं आपके बीच में हमारे अध्यक्ष जी की मौजूदगी, पूरे इलाके के लोग आप आए हुए मैं देख रहा था। अध्यक्ष जी, इतनी गर्मी में 3 घंटे तक एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं उनके चरणों में वंदन है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जिले के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को अगर हम मंडल की मीटिंग में ही बुलाते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारी छोटी मीटिंग पर मंडल की मीटिंग लेने के लिए भी आ जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां से हमारे प्रदेश अध्यक्ष। और मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष ऐसी जोड़ी बनी रहे, हमारी चौथी बार भी जो हरियाणा प्रदेश में सरकार लेके आने का काम करें, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूँ जी, अध्यक्ष जी जब आने आपके आने से पहले हमें सेवा पखवाड़ा का पहले हमारा प्रोग्राम था एक बड़ौदा विधानसभा का, तो हमें बाद में दोनों का भवाना और बड़ौदा का दोनों का इकट्ठा कर दिया था कि जी एक दिन के बाद फिर भवाना की विधानसभा की बुला के लेंगे गाड़ी पड़े। तो हमारे पूर्व मेयर थे रोहतक के रामावतार वाल्मीकि जी, वो भी अपना विषय रखे, और हमारी बड़ी बहन डॉक्टर केड़ी कलकल जी और पूर्व विधायक सत्ता जी ने जो हमारा सेवा पखवाड़ा का विषय था वो हमारा पूरा हो चुका है जी। मैं निवेदन करता हूँ अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष से वो आए और अपना संबोधन करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेवा पखवाड़ा को लेकर आज चर्चा की गई, क्या कहना? ये आज पूरे उत्तरी भारत में जो है बाढ़ की स्थिति बनी है और इससे निपटने के लिए, इसको देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए आज ये जो हमारा संगठन की दृष्टि से गोहाना जिला है, दोनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं को आज बुलाया और हमारा जो सेवा पखवाड़ा है उसके बारे में भी चर्चा की है, और जो हमारी केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की जो स्कीमें उनकी भी हमने चर्चा की है, और जनता की जो बात थी उसको भी हमने सुना है। बहुत सारे सरपंचों ने अपना काम दिया है, उन सब कामों को हम करवाने का काम करें। सेवा पखवाड़ा के माध्यम से क्या क्या काम बीजेपी करने वाली है? भारतीय जनता पार्टी का जो ये सेवा पखवाड़ा है, इसमें हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का काम करेंगे। हम युवा मैराथन 21 तारीख को उसका आयोजन करेंगे और हर बूथ पर पेड़ लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे। लोगों का स्वास्थ्य चेक करवाने के लिए कैंप लगाएंगे। CHC, PHC और जो हॉस्पिटल हैं उन सब में अच्छी डॉक्टरों की टीम के साथ उनके स्वास्थ्य की जांच हो, और उसको अवेयरनेस करने के लिए हम अपने प्रबुद्ध जनों के साथ अपनी बैठकें भी करेंगे। विशिष्ट लोगों के साथ भी हम बात करेंगे, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट हैं, उन सब के साथ भी चर्चा करेंगे। सरकार की और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर भी हम लोगों के बीच में जाएंगे और नीचे बूथ स्तर तक हम इस काम को करेंगे। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसको भी हम मनाने का काम करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उसको भी मनाने का काम करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार था, अंत्योदय की सरकार, जो हमारी सरकार काम करी है, बूथ स्तर पर भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती है उस पर हम उनके विचारों से लोगों को अवगत कराने का काम। छोटे भाई के नाते पंजाब को लगातार आप राहत सामग्री भेज रहे हैं, 5 करोड़ की घोषणा भी की है, क्या कहेंगे? हरियाणा की लोकप्रिय सरकार
लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जम्मू कश्मीर में और पंजाब में 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का काम किया है, वहीं पर प्रत्येक जिले से, यहाँ सोनीपत से भी कल हमने राहत सामग्री जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने झंडी दिखा के उसको रवाना किया है और हिमाचल प्रदेश को भेजने का काम किया है। पंजाब में भी अनेक स्थानों पर हमने राहत सामग्री भेजने का काम किया है और सभी जिलों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य के अनुसार उस सहयोग में लगे हैं। जहां सरकार ने अच्छा काम किया है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस सेवा पखवाड़े में जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पंजाब तीनों प्रांतों में राहत सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है सर, और मुख्यमंत्री जी आज पूरे प्रदेश में दौरे पे भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ क्या भरोसा? मैं खुद भी 2 दिन तक दौरे में रहा हूँ। कल मैं सिरसा फतेहाबाद गांव में गया था और घग्गर डैम पे भी गया था और निरंतर पूरा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं किसी भी प्रकार का नुकसान कहीं ना हो उसके बचाव के सारे काम किए हैं। अच्छी जो हरियाणा सरकार ने जो समय से पहले सभी नालों की सफाई की, नहरों की सफाई की, ड्रेनेज की सफाई की, जिसके कारण से अब की बार इतनी 36 वर्षों के बाद का रिकॉर्ड तोड़ा है। इतनी तेज बारिश हुई है, उसके बावजूद भी कम नुकसान किसानों को होने दिया है। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। जीएसटी में राहत दी गई है, उसमें कितना फायदा प्रदेश को होता नजर? आज हमारा अनुमान है कि देश के 130 करोड़ लोगों को सीधा सीधा लाभ, ये जो जीएसटी के स्लैब को 5% और 18% किया है, 12% और 27 को ख़त्म किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये आर्थिक क्रांति देश में आएगी और देश के 130 करोड़ लोगों का सीधा लाभ, लगभग 47,000 करोड़ रुपए का लाभ इसको जनता को होने वाला है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि प्रदेश की गलत नीतियों, प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है प्रदेश के जो उद्योग हैं वो पलायन कर रहे हैं। आज उद्योगों की संख्या बढ़ी है और IIMT जो हमने अपने संकल्प पत्र में 10 IIMT बसाने का काम की घोषणा की थी, 7 की हमने उसको चिन्हित करके घोषणा कर दी है और 10 की जगह 13 बनाने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश में जितने उद्योग 2014 से पहले लगे थे उससे डबल संख्या में इस समय हरियाणा में नए उद्योग लगाने का भी काम करें। इनेलो नेता अभय चौटाला लगातार मुख्यमंत्री को डमी बता रहे हैं जगह जगह रैलियों के माध्यम से, क्या कहें? जैसी जिसकी नज़र होती है उसको वैसा ही दिखाई देता है, जैसी जिसकी सोच होती है वैसा ही काम करता है। जैसी उनकी सोच थी, उन्होंने अपनी सरकार के समय काम किया है, उसी नज़रिए से लोगों को और समाज को देखा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सैनी के नेतृत्व में काम कर रही है और जिस प्रकार का काम कर रही है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम कर रही है और मजबूती के साथ हरियाणा की जनता की सेवा करने में लगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल जरूर हम आपसे करना चाहेंगे। जैसे राजस्थान में स्कूलों में जर्जर हालत में बिल्डिंग के कारण हादसा हुआ था, उसी प्रकार से जैसे बुशाना गांव है और कई गांव ऐसे हैं जहां पर स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हालत में है, उनकी ओर कब ध्यान दिया जाए? अगर कहीं भी कोई भी रिपोर्ट इस प्रकार की आती है, कहीं भी किसी भी गाँव में, आज हरियाणा के सभी स्कूल अच्छे से हैं, फिर भी अगर किसी गाँव में इस प्रकार से कोई जानकारी आएगी तुरंत उसको ठीक करवाने का काम करेंगे। आज सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास के लिए पैसा भरपूर मात्रा में है और विकास 3 गुना गति के साथ हो, इसमें हम लगे। कुछ लोगों के मकान भी इस बरसात में जो है गिरे हैं, उनकी क्षतिपूर्ति उनकी पूरी मदद की जाएगी और जिस भी व्यक्ति का कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी।